हेलो बच्चों, तो आज हम अपने हैशटैग गुरु चैनल के अंदर चैप्टर 1 क्लास 12 चैप्टर 1 का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तीन प्रॉपर्टी बेसिकली हैं। एक है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है। जब बात कर रहे हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है। नाम ही इसमें है एडिटिविटी। मीन्स ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि किसी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होगा वो उस सिस्टम पे जितने डिफरेंट पॉइंट पर चार्जेस हैं उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। मतलब क्या, जैसे कोई एक सिस्टम है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स पर चार्जेस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है Q1 दिया हुआ है, यहाँ Q2 दिया हुआ है, यहाँ पर Q3 दिया हुआ है और इसी तरह यहाँ पर Qn दिया हुआ है। तो इस सिस्टम पे टोटल चार्ज होगा टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, इन सारे पॉइंट्स के चार्ज के सम के बराबर होगा। Q1 Q2 कहाँ तक जाएगा, ये Qn। बस एक बात आप यहाँ याद रखना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप साइन को भी कंसिडर करोगे। जैसे कि मान लो आपने एग्जांपल लिया कि किसी बॉडी पर क्या है, इसी तरह किसी बॉडी पर यहाँ पर बहुत सारे चार्ज दिए हुए हैं। मान लो यहाँ दिया हुआ तुम्हारा -2 माइक्रोकुलाम, यहाँ +3 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर +4 माइक्रोकुलाम, ये -2 माइक्रोकुलाम। टोटल चार्ज पूछेगा तो आप साइन के साथ लोगे। यहाँ पर -2 +3 +4 और -2। अब देखो सॉल्व करो इसको आप। -2 क्या जाएगा, -4, ये +4 खट जाएगा, क्या आ गया 3 माइक्रोकुलाम। क्या है इसका, ये आंसर होगा, टोटल चार्ज होगा। मीन्स इस सिस्टम पे जो टोटल चार्ज है उस सिस्टम पे जितने पॉइंट हैं उस पे सारे चार्ज के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। यही है एडिटिविटी। सबको जोड़ दिया, सबको ऐड कर दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या करती है, किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होगा, किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, मल्टीपल इंटीग्रल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। यानी कि जो चार्ज होगा किस सिस्टम पे Q इक्वल टू क्या होगा, NE के बराबर होगा। जहाँ N क्या है, इंटीग्रल नंबर रहेगा यहाँ पर, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है आपका 1.6 × 10⁻19 कूलम। और N की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 हो सकती है, +-1 +-2 एंड सो ऑन। 0 पर रखोगे मतलब चार्ज क्या है, वो बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। +1 रखोगे यहाँ पर तो क्या आएगा, +E आएगा, मतलब बॉडी पे क्या है, एक प्रोटॉन है। -1 रखोगे तो बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो Q है, क्वांटम क्या है, क्वांटम मतलब होता है वह कम से कम चार्ज जिससे कोई बॉडी क्या है, चार्ज हुई है। क्वांटम बेसिकली क्या होती है, इट इज द मिनिमम अमाउंट बाई विच अ बॉडी कैन बी चार्ज इज कॉल्ड क्वांटम। तो कोई बॉडी मिनिमम किससे चार्ज होती है, पता है आपको, है इलेक्ट्रॉन से, 1 इलेक्ट्रॉन से। तो जब भी किसी बॉडी पे चार्ज Q होगा वो क्या होगा, N का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। मतलब बॉडी पे चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होगी, बॉडी पे चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो इंटीग्रल नंबर में होगा। और वहाँ पर N की वैल्यू आप ऐसे पुट करोगे, 0 फिर +1 फिर -1 फिर +2 -2 पुट करते चलाओगे और बॉडी पे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। याद रखना बस मल्टीपल इंटीग्रल होगा, ठीक है। यहाँ पर N और क्वांटम जो है, इट्स अ मिनिमम अमाउंट बाई विच अ बॉडी कैन बी चार्ज इज कॉल्ड क्वांटम। मिनिमम अमाउंट, चार्ज की मिनिमम वैल्यू, कोई चीज़ कितने से चार्ज हुई है उसे बोलते हैं क्वांटम। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या करती है, जो चार्ज होगा बॉडी पे वो क्या होगा, कंजर्व होगा। बिफोर और आफ्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। आपने ग्लास की रॉड को रब किया, आपने ग्लास की रॉड ली और सिल्क क्लॉथ लिया, शुरू में आपने रब नहीं किया है, दोनों पे चार्ज नहीं है, मतलब क्या है, वो 0 है, टोटल चार्ज 0 है, बिफोर रबिंग 0 है। जैसे आपने ग्लास की रॉड को रब कर दिया, आपने ग्लास की रॉड को रब कर दिया सिल्क क्लॉथ से, किससे रब कर दिया, सिल्क क्लॉथ से, तो ये पता है ग्लास की रॉड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिल्क पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आपको ये याद रहे, जितना चार्ज ग्लास पे पॉजिटिव आएगा उतना ही सेम अमाउंट में चार्ज सिल्क पे नेगेटिव आएगा। यानी टोटल चार्ज निकाला जाए इस पर, अगर आप तो मान लो इस पर ग्लास में मैंने +3 आया है तो सिल्क पे -3 आएगा, तो कितना आएगा, 0। ये 0 चार्ज बिफोर रबिंग भी 0 था और आफ्टर रबिंग भी चार्ज क्या है, 0 है। मतलब जो चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नेवर बी चेंज, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर। तो आपने देखा 3 प्रॉपर्टी, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज थी इसकी, इलेक्ट्रिक चार्जेस की। अब आइए देखते हैं एक न्यू टॉपिक हमारे पास है, वो क्या है,
वह पूरा टॉपिक है हमारा क्या, वो ये रहा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। बहुत सिंपल सा टॉपिक होती है। जब दो चार्ज आपस में वैक्यूम में रखे हो तो कितना फोर्स लगेगा। चार्ज यहाँ है, चार्ज यहाँ, ये Q1 ये Q2 कहाँ रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पर, ये वैक्यूम रखे हुए हैं, मान लो वैक्यूम रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन पर फोर्स कितना लगेगा, कूलम्ब प्लस है F वैक्यूम में, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करोगे तो F वैक्यूम कितना आएगा, अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यही चार्ज मान लो कहाँ रखे हुए हैं, किसी मीडियम में रखे हुए हैं। सेम चार्ज कहाँ रखे हुए हैं, किसी मीडियम में रखे हुए हैं। तो मीडियम में कितना आएगा, F मीडियम निकाल लो आप, तो 1/4 पाई, अब साइलेंट हो गए हैं, अब साइलेंट नॉट नहीं होगा, ये अब साइलेंट होगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। वैक्यूम को डिवाइड कर दो मीडियम से, वैक्यूम को डिवाइड कर दो आप मीडियम से, तो देखो क्या बन गया, F वैक्यूम अपान में F मीडियम। आप डिवाइड करोगे आप इसको तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई अब साइलेंट R स्क्वायर अपान में Q1 Q2। जो कटे आप काट दो, जो कटे आपको पूरा क्या करो, कट कर दो, तो आपको जो मिलेगा, आप यहाँ देखोगे आपको क्या मिल रहा है, आपको मिलेगा अपसाइलेंट अपान में अपसाइलेंट नॉट। इसी रेशियो को बोलते हैं हम लोग क्या, ER रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर स्मॉल k बोलते हैं। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी स्मॉल k, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस k की वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू 1 to इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। k की वैल्यू जो है 1 to इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। बात कर लेगा एयर के लिए, फॉर एयर तो k = 1 होता है। बात कर लोगा वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए 1, एयर के लिए भी अप्रॉक्स 1 ही, या फिर 1.0054 अप्रॉक्स 1 लेते हैं न्यूमेरिकल में। बात कर लो मेटल के लिए आप, तो मेटल के लिए होता है इनफाइनाइट। अब बात कर लो आप किसके लिए, वाटर के लिए। यदि आप बात करो वाटर की बात करो तो वाटर के लिए कितना होता है, 80 होता है। तो आपने देखा यहाँ पर द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। बहुत सिंपल टॉपिक, कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाते हैं ये भी, कि डिफाइन कीजिए क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप एक बार पोस्ट कर इसको भी देख लेना। आई होप आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया है। यदि आपको समझ में आया तो आप लाइक जरूर करना आप चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना। थैंक यू।